नमस्कार, इंडिया 24/7 पर वक्त हो गया है खबर धुआंधार का और मैं हूं आपके साथ हिना शर्मा और मैं हूं आपके साथ भारती। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं अभी तक की सुर्खियां। यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है। आगरा एयरपोर्ट के विस्तार को भी हरी झंडी मिल गई है। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान ड्रीम प्रोजेक्ट रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंजूर किया है। आज शाम को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृषि से जुड़े तमाम विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। किसानों से जुड़े करीब आधा दर्जन से ज्यादा विभागों के अधिकारी आज मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। 3 अप्रैल और 6 अप्रैल के बाद आज मुख्यमंत्री की ये तीसरी समीक्षा क्लास है। किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कई ऐलान भी किए थे। गुरुवार को 6 विभागों के अधिकारियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था। इस बैठक में हुई चर्चा की जानकारी देते हुए एसपी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि साल 2017 में चुनाव में ईवीएम की भूमिका संदेह के घेरे में है और इस वजह से साल 2019 का चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की मांग की गई है। राज्यसभा ने भी जीएसटी बिल पर मुहर लगा दी है। लोकसभा से बिल को मंजूरी मिल चुकी थी, यानी जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का रास्ता अब साफ हो गया है। राज्यसभा में जीएसटी बिल पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया। जेटली ने कहा कि 2 से 5 करोड़ रुपए तक की टैक्स चोरी करने वालों को तो जमानत मिल जाएगी, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी को जमानत नहीं मिलेगी, तो दोनों सूरत में गिरफ्तारी तय है। छापेमारी की ये कार्रवाई दिल्ली, यूपी, गोवा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में की गई है। यूपी में यादव सिंह के मामले पर भी ब्यूरोक्रेट्स के घर और दफ्तर पर छापेमारी की गई। नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने कहा कि नोएडा में पार्किंग के नाम पर करप्शन का खेल खेला जा रहा है। उन्होंने नोएडा से अवैध पार्किंग जल्द खत्म करने का भरोसा दिया है। यूपी के आबकारी उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि शराब की नई दुकानों को बस्तियों, अस्पतालों, पूजा स्थलों, स्कूल, कॉलेजों से कम 500 मीटर तक दूर रखा जाए। जम्मू कश्मीर में राहत के काम के लिए सेना भी जोर शोर से लगी हुई है। सेना के जवानों को जगह जगह पर बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगाया गया है। अलीगढ़ में 3 तलाक को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। फायरिंग की भी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि थाना कोतवाली में सैयदाबाद इलाके में मंसूर हैदर और इसके साथ अनवर एक शादी समारोह में शामिल हुए थे। इसी दौरान राशिद पहलवान नाम के एक शख्स से 3 तलाक को लेकर बहस हो गई थी। मथुरा के गोवर्धन इलाके में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस को टटलू गैंग के बारे में जब सूचना मिली तो पुलिस की टीम जैसे ही वहां दबिश देने पहुंची, वैसे ही बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करी और दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुए। मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली इलाके में एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना किदवई नगर की है, जहां पर मेहरबान अली नाम के एक डॉक्टर का मर्डर हो गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मेहरबान अली अपने क्लिनिक पर बैठे हुए थे, तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। कानपुर में एक टीचर की दरिंदगी देखने को मिली है। टीचर पर कोचिंग में पढ़ने वाले छात्राओं पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप है कि टीचर ने 7वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्राओं को मोबाइल में पहले ब्लू फिल्म दिखाया, उसके बाद कई बार उनके साथ रेप किया। यूपी के हाथरस में भगदड़ से हड़कंप मच गया। सहबो इलाके में मेला देखने के लिए भारी भीड़ जुटी थी। रावण के पुतला दहन के दौरान अचानक वहां पर भगदड़ मच गई। कुछ लोगों को मामूली चोटें आने की खबर सामने आई है। सहारनपुर में अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के सड़कों पर अवैध रूप से रखे सामान को भी जब्त कर लिया गया। दुकानदारों को दोबारा से अतिक्रमण न करने की नसीहत दी गई है। वहीं अवैध रूप से सड़कों पर बनी छोटी दुकानों को भी हटा दिया गया है। बीजेपी नेता ठाकुर अभय सिंह ने इस मामले की शिकायत सीएम त्रिवेंद्र रावत से भी की है और पीएम मोदी से भी इस बारे में जानकारी उनको दी गई है।
बीजेपी ने कहा है कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने केजरीवाल के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। हालांकि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि पूर्व एलजी नजीब जंग के अधिकारियों से जबरदस्ती दस्तखत कराए गए हैं। बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने चर्चित मिट्टी घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। घोटाले में लालू प्रसाद यादव के बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव सिंह की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। श्रेष्ठ विहार में रात को 11:30 बजे के करीब फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। एमपी की राजधानी भोपाल में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। देर रात को ये आग लगी। धीरे धीरे कई घर इसकी चपेट में आ गए और सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। दिल्ली में हुए हादसे की एक तस्वीर सामने आई है। सिविल लाइन्स इलाके में तेज रफ्तार बाइक और मर्सिडीज कार में टक्कर हो गई थी। ये हादसा 4 अप्रैल को रात 11 बजे हुआ। सिविल लाइन्स मेट्रो स्टेशन के पास सफेद मर्सिडीज कार अचानक रेड लाइट से यू टर्न लेती है और कार से आने से बाइक सवार जो है वो कंट्रोल खो देता है और कार से टकरा जाता है। राजस्थान के उदयपुर में फतेह सागर झील में एक बीएमडब्ल्यू कार अनियंत्रित होकर गिर गई। इस हादसे में एक बिजनेसमैन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को बचा लिया गया है। यूपी के सोनभद्र में रामपुर बकलोनिया थाना क्षेत्र इलाके में एक ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। ऑटो में करीब 17 लोग उस समय सवार थे और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुल 14 लोग घायल हुए हैं। यूपी ललितपुर में सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज गति से जा रही एक बाइक से छात्रा को टक्कर लग गई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। यूपी के ललितपुर गैंगरेप केस में पुलिस 2 दिन बाद एक्शन में आई है। 4 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब तक 4 में से सिर्फ 3 आरोपी ही गिरफ्तार हो पाए हैं। इलाहाबाद पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये मामला जानसनगंज के इलाके का है, जहां पर होटल के सामने खड़ी एक गाड़ी के अंदर से 1,20,000 रुपए की चोरी की गई थी और पुलिस ने जानसनगंज चौराहे पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी शिनाख्त की और उसके बाद चोरों को धर दबोचा। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एक महिला पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। 45 साल की अपर्णा कालरा एक पार्क में टहल रही थी और तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस मामले में वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। अभिनेता विनोद खन्ना की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो काफी ज्यादा कमजोर दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि विनोद खन्ना कैंसर से पीड़ित है और उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपना मोबाइल वेब में एक नया ऐप लॉन्च किया है और ये वर्जन लॉन्च जो हुआ है उसका नाम रखा गया है ट्विटर लाइट। इसके साथ ही ये 42 भाषाओं में उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों की जो कर्ज माफी की गई है उस पर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे ईमानदारी से कर्ज चुकाने वाले हतोत्साहित होंगे। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करते हुए पूरा जोर बैंकिंग सिस्टम के सरप्लस लिक्विडिटी घटाने पर दिया है। क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने रेपो रेट 6.25% कर बरकरार रखा है, जबकि रिजर्व रेपो रेट 5.25% पर बढ़कर 6% अब कर दिया गया है।